हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूले के ऊपर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आधारित होने वाले हैं। और यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जहां पे भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, अर्थात कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम है जहां पे भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसको पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो यहाँ पे बात करें तो जब भी आप यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, अर्थात तो मान लो स्पेस में कोई भी चीज़ है, अगर आप उसकी पोजीशन को बताना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं कहाँ पे, तो हाउ विल डू इट, अर्थात आप कैसे बताएंगे। जैसे कि मान लो कोई पक्षी या कोई जहाज अगर आकाश में उड़ रहा है तो कैसे बताया जाएगा कि जहाज इस समय कहाँ पे है, तो उसको आप कैसे बताएंगे। तो दिस इज द इजीएस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से आसानी से बताया जा सकता है। और वी कैन गिव असाइन और फाइंड आउट द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ पॉइंट, लाइंस, कर्व, स्लोप्स etc। और इसकी सहायता से आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे तो कहाँ पे है, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे तो उसकी पोजीशन उस समय क्या है, अर्थात कि अगर किसी कर्व पे मूव कर रहे तो कहाँ पे है, आसानी से बताया जा सकता है। दिस इज द डन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, जनरली आर द राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड इन द फिजिक्स। देखो वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्स वाई जेड का बात किया जाता है, एक होते हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जहाँ पे आर थीटा फाई का यूज किया जाता है, और एक होते सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट जहाँ पे आर फाई जेड का यूज किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे हम केवल बात करने वाले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस और एक्सिस क्या होते हैं। देखो ओरिजिन का मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की पोजीशन बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे जिस एक्सिस के ऊपर उसकी जो दूरी को मेजर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहा जाता है। अब यहाँ पे ओरिजिन को भी मैंने लिख दिया और एक्सिस के विषय में जानकारी यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए वेक्टर कैसे या पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे आप बताएंगे। देखो यहाँ पे आप समझेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इसका मान लो ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सिस, ये सपोज करो हमारे एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस की एक्स एक्सिस है, ये वाई प्लस की है, तो ये वाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस के एक्सिस हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स पे एक आपको चलना पड़ेगा, वाई पे एक चलना पड़ेगा, अर्थात इसकी पोजीशन क्या 1,1 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी दूसरे पॉइंट के बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट की यहाँ पे पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई चीज़ आकाश में उड़ती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नया कोऑर्डिनेट और जोड़ना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, जेड कोऑर्डिनेट, जो कि क्योंकि स्पेस में क्या होगा, कुछ ऊंचाई पे होगा, कुछ आगे होगा, कुछ पीछे होगा, तो इसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट जेड को भी बढ़ा देते हैं। और जब थोड़ा आप वो हायर क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पे टी कोऑर्डिनेट भी बढ़ाना पड़ेगा था, जहाँ पे हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं, अर्थात एक समय और कोऑर्डिनेट दोनों को जब साथ में ले जाता है तो वहाँ पे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट अर्थात यहाँ पे एक्स कामा वाई कामा जेड और टी का भी यूज किया जाता है, अर्थात टाइम का भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि पोजीशन कैसे आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उस पर बात करते हैं। जैसे कि मान लो कोई 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, सपोज करो एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, दूसरे के x2 कामा y2 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, अर्थात ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अर्थात एक कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट कोई भी है, तो उसकी पोजीशन अर्थात तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे। तो आसान है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको 0 0 रख देंगे, x2 y2 या y1 x1 को 0 0, तो यहाँ पे एक ही बच जाएगा। अब बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, अर्थात मान लो कोई 2 पॉइंट हैं, अगर आप उनका मध्य पॉइंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि सपोज करो एक x1 y1 पॉइंट है, दूसरा x2 y2 पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2
कामा y1 प्लस y2/2। वहीं पे अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो उनका भी सेम ऐसे ही आपको क्या कर देना है, यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेना। वहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा, और z1 प्लस z2 प्लस z3/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है। स्लोप का मतलब कोई लाइन है तो कितनी ढलान है, अर्थात स्लोप जिसका जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ढाल होगी, जितना स्लोप कम होगा उतनी ढाल कम होगी। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ऐसे, यहाँ पे तो देखो इस पे ढाल ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, अगर ये होगा 90 डिग्री तो बहुत ज़्यादा ढलान हो जाएगी, कम हो जाएगी और कम, इस प्रकार से। तो वहीं पे लाइन अगर कोई दिया गया तो उनका स्लोप निकालने के लिए आपको क्या है, दो अगर कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और x2 कामा y2, तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो ये इसका स्लोप क्या थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन की अगर जनरल बात करें तो ax प्लस by प्लस c के रूप में जो होती है जनरल फॉर्म होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। अगर यहाँ पे बात किया जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात किया जाए, अगर कोई जो इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे मतलब क्या है, y बराबर 0 हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एक्स एक्सिस किसी डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या था, उसी पे थे, अर्थात तो एक्स एक्सिस का मतलब उसी पे थी। अगर कुछ पैरेलल कुछ दूरी पे है तो उसके लिए आपको जैसे कि अगर y एक्सिस के पैरेलल लेना है तो आपको x बराबर a हो जाएगा। इसी प्रकार से y एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए y बराबर b हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते, y बराबर x प्लस सी इज अ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस and makes an angle theta with the positive direction of the axis in the anti-clockwise, and m क्या होता है यहाँ पे tan theta is called the slope of the gradient। when यहाँ पे अगर c 0 हो तो यहाँ पे y बराबर ms होगा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। था जब c 0 हो जाए, अर्थात यहाँ पे देखा जाए c जो है इंटरसेप्ट बताता है y एक्सिस पे कहाँ पे है। अगर ये c 0 का मतलब लाइन यहाँ से पास होगी, अर्थात ये आपकी इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या होगा 0, अर्थात ओरिजिन से पास होने वाली है। दिस क्या, द ग्राफ बिटवीन x एंड y विल बी अ स्ट्रेट लाइन x एज बियर्स डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन y। हियर m रिप्रेजेंट द स्लोप। स्लोप क्या होता है, dy बाई x होता है, dy बाई डी एक्स बरा m या m टाइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसको dy बाई डी एक्स जब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीख लेंगे इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे बात करता पॉइंट पे, अगर c 0 नहीं है तो y बराबर mx प्लस c जो ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन इज आल्सो स्ट्रेट लाइन बट विद अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, जो कि मैंने अभी बताया किसी y एक्सिस पे क्या करेगा, आपको इंटरसेप्ट करते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर m बराबर टाइन थीटा इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। व्हेन c क्या है यहाँ पे अगर 0 है और m अगर यहाँ पे एंगल कम है तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी लाइन इस प्रकार से प्राप्त होगी। वहीं पे अगर c क्या 0 नहीं है और एंगल जो है यहाँ पे m 0 से छोटा है तो यहाँ पे इसकी रेखा क्या इस प्रकार से हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे एक इस प्रकार से लाइन होता है x बटे प्लस वाई बटे बी बराबर 1 इज अ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन द x एंड y, अर्थात ये x पर भी कट करेगा y पर भी कट करेगा। तो इस प्रकार की लाइन जो होती है ये अगर ऐसी रेखा आपको दिखाई दे तो ये x पर भी इंटरसेप्ट करेगी और y पर भी इंटरसेप्ट करेगी। वहीं पे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये एक प्रकार से इक्वेशन ऐसी है, इज इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू गिवन पॉइंट x1 कामा x2 एंड हैविंग स्लोप, अर्थात तो कोई पॉइंट दिया गया हो और अगर उसका स्लोप दिया गया हो तो उस पॉइंट से पास होने वाली रेखा का यहाँ पे सूत्र दिया गया है। अब यहाँ पे स्लोप की बात करें, इस प्रकार से आपको कोई लाइन दी गई तो उसका स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y विद माइनस के साथ माइनस a बटे b यहाँ पे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पैराबोला क्या होता है, तो उसमें पैराबोला में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाए तो लेट अस डिस्कस ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द इक्वेशन y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ पे a b c क्या होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं। द ग्राफ बिटवीन x एंड y क्या होता है, इज अ पैराबोला। As long as a बराबर 0, this equation represent the quadratic function. So what is the simplest quadratic equation? It क्या हो जाएगी, is y बराबर ax square obtained by putting b बराबर 0 c बराबर 0 which is equation of the parabola. This the graph for y बराबर ax square। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर था तो x की यहाँ पे दो पोजीशन प्राप्त होंगी तो ये क्या होगा, y के लॉन्ग होगा। y बराबर इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, देखो x के मान 2 होंगे, y का 1 मान होगा तो y की 1 मान के लिए ये हो जाएगा, x के
2 मान के लिए ये हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार का होगा। अब यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ होगा। दिस ओरिएंटेशन पैराबोला डिसाइड बाय द साइन ए ऑफ ए, अर्थात यहाँ पे लिखा है व्हेन पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ, निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं अगर इस प्रकार से यहाँ पे लिया जाए ए वाई स्क्वायर, तो अर्थात यहाँ पे आपके एक्स वाला 0 है तो इसमें क्या होगा एक्स वाला 0, इसलिए वाई के मान यहाँ पे 2 होंगे एक्स में। तो यहाँ पे अगर वाई पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव तो ये इधर की तरफ प्राप्त होगा, अगर नेगेटिव है तो ये इधर की तरफ प्राप्त हो जाएगा। अब वहीं पे थोड़ा सा हम बात करते हैं फॉर द इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी वेयर सी 0 है लेकिन एक्स वाई क्या आसिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, आसिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे आपको ग्राफ इस टाइप का थोड़ा सा प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट को कवर किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझा और इसमें कैसे आप जो है 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट मालूम है, आपको स्लोप मालूम है तो कैसे आप एक लाइन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे 2 पॉइंट को आप मध्य से डिवाइड कर सकते हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आज हमने बात किया। और अगर आप चाहते हैं इस पूरी पीडीएफ को पढ़ना तो इसके लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।